बच्चों, अभी तक हमने देखा कि स्त्री और जूरी की स्त्री और जूरी के दोनों के पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे कि वो जूरी उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि तेरे भाई ने उसे खाना नहीं दिया होगा इसलिए वो भाग कर आया, और वो स्त्री बोल रही है कि मेरे भाई तो खाना खिलाते हैं तो उसे रगड़ना भी जानता है। यहाँ तक हमने देखा था। तो अब बच्चों आगे, स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। स्त्री भी उसके पति पर चिल्लाने लगी। वो बोलती है कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। वो उसके पति जूरी को क्या बोलती है कि वो लोग यानी कि मेरा भाई गया, वो सिर्फ बच्चों को खिलाना नहीं जानता, वो खिलाता है तो उसे रगड़ना भी, उसके पास काम करवाना भी जानता है। लेकिन ये दोनों तो कामचोर है, यानी कि काम करने का इरादा न हो। वो बोली ये दोनों कामचोर है इसलिए भाग निकले। अब मैं भी देखती हूँ कि इसे कहाँ से खली और चौकर मिलता है, यानी खाना। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वो स्त्री चिढ़ाई और बोलने लगी कि ये दोनों कामचोर है। मेरा भाई खाना खिलाना जानता है तो वो उसके पास काम करवाना भी जानता है, लेकिन वो आपकी तरह बुद्धुओं में से एक नहीं है। वो बोली ये दोनों बैल कामचोर है इसलिए भाग निकले। अब मैं भी देखती हूँ कि उसे खाना या चारा कहाँ से मिले। सूखे भूसे के सिवा कुछ खाने के लिए नहीं दूंगी, चाहे वो खाए, भूखे रहे, मर जाए, मेरे को कुछ लेन देन नहीं है। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। वो जो स्त्री चाहती थी वही हुआ कि ये बैलों को सिर्फ कड़ी ताकीद यानी बड़ा जोर लगा के कहा गया कि दबाव डाल के उसके ऊपर दबाव डाला गया कि उसे खाली सूखा भूसा ही दिया जाए, उसके सिवा कुछ भी खाने के लिए देना नहीं चाहिए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। बैलों ने वो जो मजदूर था उसे बैलों ने खाना डाला तो उसमें स्त्री ने कहा उसी तरह उसे सिर्फ सूखा भूसा ही खाने के लिए डाला। बैल ने जब नान में खाने के लिए मुंह डाला तो खाने फीका फीका था, न कोई चिकनाहट थी ना कोई रस था। ऐसा खाना क्या खाए। आशा भरी आंखों से वो द्वार की ओर यानी उसके जूरी मालिक की ओर देखने लगा। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देता। वो जो मजदूर ने बोला था स्त्री ने मजदूर को बोला था कि उसे सिर्फ सूखा भूसा ही डालो, तो वो उसे ऐसा सूखा भूसा डाल के गया। तब जूरी ने बोला कि थोड़ा सा उसमें खली क्यों नहीं डाल देते। वो बोला, मालकिन मुझे मार डालेगी, मैं ऐसा छुप छुप के ऐसा करूँगा, उसे छुप छुप के अच्छा खाना खिलाऊँगा तो वो मालकिन को जब पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाल दो। वो जूरी उसे बोलता है मजदूर को कि चुरा कर उसे अच्छा वाला खाना खिला दो। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। वो बोलता है मजदूर कि मैं उसे अभी तो छुप छुप के खिलाऊंगा, लेकिन बाद में जब मालकिन को पता चलेगा तब आप भी मालकिन की ओर हो जाओगे और मैं ही अकेला रह जाऊंगा।